हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है भारत का आकार और स्थिति। इससे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि भारत को ग्लोब पर देखें तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। इसकी देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। तो अब हम इसके जो बाहरी सीमा है भारत की, उसके बारे में देखेंगे। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में देखें तो अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स पूर्व, गुजरात पश्चिम, जम्मू कश्मीर उत्तर और तमिलनाडु दक्षिण। तो ये भारत की जो दिशाएं हैं ये हैं। अब इसका पश्चिम यदि देखें तो पश्चिम में पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान, उत्तर में आगे चलें तो चीन और नेपाल, आगे भूटान, म्यांमार का नाम पहले बर्मा था, उसके बाद बांग्लादेश, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। 1971 के बाद इसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। इसके अलावा भारत के 2 पड़ोसी देश और भी हैं जो जलीय सीमा से घिरे हैं। उसमें श्रीलंका और साथ में जो द्वीप के रूप में है मालदीव। इस तरह से हम बड़े आसानी से इनको याद रख सकते हैं, ऐसे मैप पर जब इनकी स्थिति देखेंगे। अब इसके जो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन स्थलीय सीमा से जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत के जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं वह कितने हैं। तो वह 7 हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं, उनकी संख्या 7 है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान यहाँ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है वहाँ सीमा बनाता है। दूसरा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस तरह 7 देश हैं। और जल सीमा कितने देश बनाते हैं तो उसमें 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। अब कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है तो है पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, 3 जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। अब स्थलीय सीमा को यदि देखें तो भारत की स्थलीय सीमा वह 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ से देखें, जब हम मैप पर देखेंगे तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ
यह सारी स्थलीय सीमा है भारत की, और यह बांग्लादेश तक। तो यह है 15,200 किलोमीटर। अब जो भारत की तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो कोस्टल एरिया, तो जो स्टार्ट हो जाता है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यह है 6,100 किलोमीटर। अब इसके अलावा भारत में 2 द्वीप हैं। पूर्व में, दक्षिण पूर्व में जो भारत के हिंद महासागर है, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में, इसको जो पूर्व में रहता है इसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, और जो हिंद महासागर का जो पश्चिम में लक्षद्वीप है। तो इस तरह से यदि इन द्वीपों को भी साथ में मिलाया जाए तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह बन जाती है 7,516.5 किलोमीटर। अब प्रश्न आ जाता है कि भारत की पड़ोसी देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ शेयर करता है? तो इसका आंसर आएगा बांग्लादेश। अब कितने किलोमीटर है? तो है 4,096 किलोमीटर। अब दूसरा प्रश्न और आ जाता है कि भारत के साथ कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे छोटी सीमा है, स्थलीय सीमा? तो है अफ़गानिस्तान, यहाँ पाक ऑक्युपाइड। अब यह बहुत ही कम है, 106 किलोमीटर। अब कुछ हम स्थलीय जो सीमाएं हैं, इनमें स्थलीय सीमाओं के कुछ नाम हैं, लाइंस रहती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लाइन है उसे बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। 1947 में यह सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी विभाजन के समय। और दूसरी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है इसे बोला जाता है डूरंड लाइन। यह सर डूरंड द्वारा 1896 में खींची गई थी। अब प्रश्न इसमें और भी पूछा जा सकता है कि भारत में जब यह लाइन, डूरंड लाइन खींची गई थी 1896 में, तो यह किन किन देशों के मध्य थी? तो आंसर आएगा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान 1947 के बाद ही बना। इसके अलावा चीन, भारत और चीन, तो यहाँ अरुणाचल है, तो अरुणाचल और यहाँ चाइना की बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ तिब्बत भी है। तिब्बत को तो हथिया लिया है चीन ने। तो जो ये सीमा की लाइन है, यह है, इसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो इस तरह से हमने आज भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमाओं के बारे में जाना। अब आगे का जो अब बाहरी भाग के बारे में हमने जाना। अब जो भारत के आंतरिक भाग है, राज्य है, उसकी सीमाएं हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।